रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। अनंत भावमय श्री रामकृष्ण देव के लीला चरित्र में पंचम खंड के अंतर्गत हम लोग श्री रामकृष्ण का दिव्य भाव और नरेंद्रनाथ इसकी चर्चा कर रहे थे। प्रसंग चल रहा था कि नरेंद्रनाथ की 3 बार जो मुलाकात ठाकुर के साथ हुई थी और जिस मधुरता का या मधुर लीला का उस लीला नाट्य में अवतरण हुआ था, उसको मनन करने से या चिंतन करने से भी हमको बहुत पवित्र महसूस होता है। ठाकुर की इस अपार्थिव लीला में नरेंद्रनाथ का जो योगदान था वो प्रधान लीला सहचर के रूप में था और इसीलिए दूसरी मुलाकात में या तीसरी मुलाकात में ठाकुर के दिव्य संस्पर्श में आकर के और उनका अलौकिक प्रेम अनुभव करके नरेंद्रनाथ अभिभूत हो गए थे। उनके मन में वो एक धारणा नहीं कर पा रहे थे कि ठाकुर की ये जो अलौकिक प्रेम या उनके प्रति जो एक भाव था कोई एक निश्चित मीमांसा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभिभूत जरूर हो गए थे। और उन्होंने ये भी अनुभव किया था कि ऐसा उदाहरण उनको कहीं देखने को नहीं मिला है कि इस प्रकार का ईश्वरानुराग, पवित्रता, अलौकिक प्रेम ये उनकी नज़र में कहीं नहीं आया था और इसीलिए वो उनके प्रति आकृष्ट हो गए थे और धीरे धीरे उनके जीवन में एक परिवर्तन या बदलाव आ गया था। ठाकुर के बारे में एक अव्यक्त आकर्षण वो अनुभव कर रहे थे। नरेंद्रनाथ एक उच्च कोटि के अधिकारी थे, सप्तऋषि में से एक या उनको ईश्वर कोटि महापुरुष, और भी ठाकुर की भाषा में कहा जाए तो ऐसा आधार इस युग में नहीं हुआ था, ऐसा बार बार कहा करते थे। तो उनकी बचपन से ही जो लीलाएं हुई हैं वो अलौकिक है। यहाँ ग्रंथकार ने उसका 2-3 घटनाओं का उल्लेख यहाँ पर जो किया है, वो कहते हैं कि नरेंद्रनाथ कहते थे कि जन्म से ही जैसे मनुष्य सो जाता है तो उसी तरफ जब वे सोने के लिए जाते थे
तब अपने भ्रूमध्य के भीतर में एक अपूर्व ज्योति बिंदु उनको दिखाई पड़ती थी। और वो ज्योति बिंदु जो थी वो अलग अलग वर्णों में बाद में परिवर्तित होती थी। और उस ज्योति बिंदु का जो आकार है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बिंब की तरफ हो जाता था। और कभी कभी वो अपने वो लेट करके, पेट के ऊपर लेट करके भी जैसे प्रणाम करते हैं वैसे उस तरफ से देख करके वो जो अलग अलग रंग या वर्ण उसमें से निकलते थे उसको वो निरीक्षण करते रहते थे। और अंत में वो बिंब जो था बड़ा आकार धारण करके वो फूट करके पूरे उनके शरीर में एक शुभ्र तरल ज्योति की तरह पूरे शरीर को आवृत कर देता था और फिर वो सो जाते थे। बहुत दिन तक उनकी ये धारणा थी कि हर एक आदमी ऐसे ही सो जाता है, ऐसी उनकी धारणा थी। लेकिन बाद में जब वो ब्राह्मण समाज में जाने लगे, ब्राह्मण समाज के नेता श्री देवेंद्रनाथ ठाकुर के पास गए, उन्होंने उनको जब उपदेश किया कि तुम्हारे भीतर में योगी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, तुम ध्यानाभ्यास करते रहो। तो ध्यानाभ्यास के समय भी उनको वो ज्योति बिंदु जो था वो भ्रूमध्य में दिखाई पड़ता था और उसी के ऊपर अपना मन एकाग्र करके वो ध्यानमग्न हो जाते थे। फिर जब उन्होंने अपने दोस्तों को, मित्रों को जब इस बात को बताया और उनको भी पूछा क्या आप लोग भी इसी तरह से कोई ज्योति बिंदु का दर्शन करते हैं, तो उन्होंने कहा कि उसका कोई दर्शन उनको उस प्रकार से नहीं हुआ था। तब ये विशेषता उनको लगी कि ये शायद उनके लिए ही है। दूसरी बात उनको अनुभव में आती थी कि बचपन से ही किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान को देख करके ही उनको लगता था कि उस चीज़ से वो परिचित है और कहीं उन्होंने उस चीज़ को देखा है, लेकिन बहुत सोचने पर भी उनको वो याद नहीं कर पाते थे कि कहाँ उसको देखा है। जैसे कि कई जगह पर वो किसी दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ मानो बातचीत कर रहे हैं और कोई चर्चा वार्तालाप चल रहा है और उनके मित्र ने कोई एक प्रश्न पूछा और उसका उत्तर उन्होंने दिया, तब उनको लगता था कि उन्होंने भी ये चीज़ पहले ही अनुभव की थी कि जैसे वही प्रश्न उनके मित्र ने उनको पूछा था और उसका उत्तर भी उन्होंने उसी तरह से दिया था। लेकिन वो निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि कैसे वो उनको ये बात स्मरण में है। बाद में इसी के इसमें ये ग्रंथकार स्वामी शारदानंद जी महाराज के घर में भी जब कभी एमहर्स्ट स्ट्रीट पर था कलकत्ते में, तो वहाँ जाने के बाद में उन्होंने कहा कि पहली बार जब गए थे उनके मकान पर, तब उन्होंने देखा कि इस मकान का जो सामने का जो दरवाज़ा, पीछे का दरवाज़ा, इसके जो कमरे हैं, इससे मैं भली भांति परिचित हूँ, मैं उसको जानता हूँ। फिर उनको जब उनकी परिपक्व अवस्था में जब उनको अनुभूति या ये सब होती रहती थी, तब उन्होंने ये कहा था कि इस जन्म में जिन व्यक्तियों के साथ में या विषयों के साथ में उनको परिचित होना था, उसको पहले उन्होंने चलचित्र के रूप में उन्होंने देखा था और वो स्मृति उनको निरंतर उनके भीतर में जागृत रहती थी। तो इस प्रकार से ठाकुर के पास आने पर, ठाकुर से जुड़ जाने पर उनकी इस दैवी शक्ति के प्रभाव से उनके भीतर जो परिवर्तन आया था, उससे उनके पुराने जो अनुभव थे या उनके जो उन्होंने जिस प्रकार से उनकी सोच थी उसमें काफ़ी बदलाव आया था। और उन्होंने कहा कि उनकी ठाकुर के बारे में जो धारणा थी वो गलत थी और इसीलिए वो कहा जाता है कि इतना प्रेम मिलने के बावजूद भी कभी वो अपना संयम नहीं खो बैठे थे। शास्त्रों का कथन है कि ऐसे महाशक्ति संपन्न महापुरुषों के संस्पर्श में जब कोई शिष्य जाता है और वो उस तरह का अधिकारी मानो ना हो, तो वो बिल्कुल इस प्रकार से उनके प्रेम से अभिभूत हो जाता है और मानो उस प्रेम में बह जाता है। लेकिन नरेंद्रनाथ उच्च कोटि के अधिकारी थे, इसीलिए उन्होंने देख करके, जांच करके, परख करके श्री रामकृष्ण को ग्रहण किया था। और ये एक बड़ी विशेषता थी
ये उनके उच्च अधिकार का लक्षण है, उसका परिचय है कि अभिभूत न होकर के जांच परख करके परीक्षा करके फिर वो शरण लेते थे। लेकिन एक बात तो सही थी, जब तक उन्होंने शरणागति जब तक वो उनकी पूर्ण नहीं थी तब भी वो ठाकुर के प्रति आकृष्ट हुए थे, इसमें कोई संदेह नहीं था। नरेंद्रनाथ के प्रति भी ठाकुर इस प्रकार से आकृष्ट हुए थे। उन्होंने चाहा था कि इस प्रकार से जब एक उच्च अधिकारी उनके पास आया है तो उसको भी इस अनुभूतियों का अधिकारी बनाया जाए। साधारणतः देखा जाता है कि एक ब्रह्मविद महापुरुष जब एक उत्तम अधिकारी को पाता है या योग्य अधिकारी को जब पाता है शिष्य के रूप में, तो वह चाहता है कि उसके हृदय का जो अनुभव है वो सब कुछ उनको बता दे और उनको अनुभव करा दे। वैसे ही ठाकुर भी जब ठाकुर के पास में नरेंद्रनाथ अकेले गए थे तब की बात है कि वो उन्होंने पूरी तरह से उनको जीवन मुक्त अवस्था का जो रसास्वादन करना चाहता या ब्रह्मज्ञ पदवी पर आरूढ़ करना चाहता, लेकिन उस समय वो प्रस्तुत नहीं थे और इसलिए वो अचानक बोल उठे थे कि अभी नहीं। तो ठाकुर ने कहा था कि नहीं, जब समय आ जाएगा तब मैं इसका अनुभव तुमको हो जाएगा। यहाँ पर जब स्वामी जी यानी कि नरेंद्रनाथ जब उनके पास आना जाना करने लगे और करीब 4-5 साल के बाद में यानी कि ठाकुर के महासमाधि के कुछ पूर्व जब उनके भीतर की व्याकुलता बढ़ गई थी, तब उन्होंने ठाकुर के पास में प्रार्थना की थी निर्विकल्प समाधि के लिए। तब ठाकुर ने कहा था, मैं तो तुमको ये अनुभव देना चाहता था लेकिन तुम उसके लिए प्रस्तुत नहीं थे। जब तुमको स्पर्श किया तुम बोलने लगे कि मेरे भी माता पिता है तो वो हास परिहास करके बोलते थे कि देखो एक व्यक्ति मरने के बाद में भूत हो गया था और भूत होने के बाद में उसको कोई साथी नहीं मिल रहा था, तो कहीं भी किसी में जैसे एक्सीडेंट होता है या कहीं कहीं किसी को चोट लग जाती है, बेहोश हो जाता है, दौड़ के जाता था और उसको लगता था कि ये मर करके भूत हो जाएगा तो मुझे कोई साथी मिल जाएगा। लेकिन उसका नसीब ही इतना ख़राब था कि वो कहीं ना कहीं बच जाता था या नहीं तो फिर किसी गंगा जल के स्पर्श से वो मुक्त हो जाता था। तो भूत को कोई साथी नहीं मिल पाया। तो ठाकुर बोलते थे कि मेरी भी अवस्था ऐसी उस भूत जैसी हो गई है। तेरे को देख करके मुझे लग रहा था कि मुझे साथी मिल गया, लेकिन तू भी बोल रहा है कि तेरे माँ बाप है, तो अभी तक मुझे कोई साथी नहीं मिला। ऐसा हास परिहास ठाकुर उसके साथ करते थे। और इसीलिए ठाकुर नरेंद्रनाथ के बारे में निश्चिंत होना चाहते थे कि उन्होंने जो नरेंद्रनाथ के बारे में जो अनुभव किया है या उनको जो दर्शन हुए हैं वो वास्तविक में सच है कि नहीं। इसीलिए उन्होंने तीसरी मुलाकात में उनको स्पर्श करके उनको उस अवस्था में डाला था और उनको कई प्रश्न पूछे थे कि वो कहाँ से आया है, कितने दिन तक रहेगा, उसके आने का उद्देश्य क्या है। और नरेंद्रनाथ ने भी अपने भीतर में डूब करके इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर यथावत दिया था जो उनके दर्शन के साथ, ठाकुर के दर्शन के साथ में मिला था। अब इसीलिए ये कहा गया है कि ये अगर कोई प्रश्न पूछे कि दर्शन होने के बाद भी या ठाकुर के अनुभव नरेंद्रनाथ के बारे में होने के बावजूद भी ऐसा उन्होंने क्यों उनकी जांच करना योग्य समझा, यहाँ पर इसी का ग्रंथकार उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि वर्तमान में जैसे कि युग प्रयोजन की पूर्ति के लिए, जैसे युग धर्म का प्रचार करने के लिए ठाकुर का आविर्भाव हुआ था, उसी के प्रधान लीला सहचर के रूप में स्वामी जी आए थे, नरेंद्रनाथ आए थे। तो वो चाहते थे कि जो सत्य है, परम सत्य है, उसका समग्र रूप से वो अनुभव करें। क्योंकि देखा जाता है आध्यात्मिक जगत में जब ये परम सत्य जब किसी व्यक्ति द्वारा, महापुरुष द्वारा आंशिक रूप से उसको अगर ग्रहण किया जाए तो उसमें से फिर वो
उसी को लेकर के ही उसको सत्य मानता है, और फिर उसके नाम पर फिर संकीर्ण संप्रदाय बन जाते हैं। जैसे ठाकुर कहा करते थे कि किसी ने अगर पूरे हाथी, अंधे लोग जैसे हाथी को देखते हैं तो कोई पैर को स्पर्श करता है तो बोलता है कि हाथी जो है खंबे जैसा है, कोई सूंड को स्पर्श करता है, कोई पूंछ को स्पर्श करता है, और अलग अलग तरह के अनुमान बनाते हैं। तो वो पूर्ण सत्य नहीं है। इसीलिए वो कहा करते थे कि जो स्वामी जी यानी कि नरेंद्र नाथ उस सत्य के साथ, परम सत्य के बारे में समग्र रूप से परिचित करवाना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने, ठाकुर ने उनको चाहा था कि जैसे वो चाहते हैं, जैसे वो बनाना उनको चाहते हैं कि पूर्ण सत्य के बारे में वो परिचित हो जाए। और कहीं क्योंकि अपूर्व इनकी मानसिक शक्ति थी, मेधा संपन्न थे और शक्तियाँ भी उनके भीतर में थी, तो कहीं संकीर्णता से कोई दल सृष्टि न करे, इसके लिए वो सचेष्ट थे। और इसीलिए उन्होंने उनसे उनके बारे में ये जांच परख करके उनको लिया था। उन्होंने देखा था कि नरेंद्रनाथ के भीतर में बिल्कुल माया मोह का कोई लेश भी नहीं है। जैसे सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो पुत्रैषणा, वित्तैषणा, दारैषणा, लोकैषणा, ये जो कही जाती है वो सब, उसका कोई भी लेश उसमें उनमें नहीं है। इन सब के बारे में, प्रापंचिक चीज़ों के बारे में नरेंद्रनाथ पूर्ण रूप से यानी कि उदासीन थे। और इसीलिए ठाकुर जब उसके बारे में उनके ये हो गए, निश्चित हो गए, तब उनका नरेंद्रनाथ के प्रति प्यार, प्रेम जो है वो और बढ़ गया। इस अद्भुत प्रेम की जो यानी कि वहाँ लीला नाट्य जो हुआ था उसका उल्लेख यहाँ पर किया है ठाकुर के ही एक शिष्य द्वारा, जो स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, बाबूराम महाराज द्वारा। तो नरेंद्रनाथ के बाद आने के बाद में बाबूराम महाराज भी वहाँ पर आना जाना शुरू करे थे। तो उनकी वो पहली यानी कि मुलाकात थी ठाकुर के पास में। वो और ठाकुर के गृह भक्त रामदयाल बाबू उनके साथ में नौका में बैठ करके दक्षिणेश्वर गया था। तो उस समय संध्या का समय था, इसीलिए वो सीधे उनके कमरे में गए। तो उन्होंने देखा कि ठाकुर माँ काली के मंदिर में प्रणाम करने गए हैं। वहाँ पर राखाल महाराज थे, तो उन्होंने उनको बैठने के लिए कहा था और स्वयं मंदिर में जा कर के ठाकुर को वहाँ से ले आए थे। बाबूराम महाराज ने देखा कि जैसे कि भावावेश उनको हो गया है, और लड़खड़ाते हुए वो अपने कमरे में आ गए और छोटी चौकी जो थी, तख्त था, उसके ऊपर वो बैठ गए। और बैठने के बाद में जब बाबूराम महाराज का परिचय उनको दिया गया, तो बाबूराम महाराज का हाथ उन्होंने अपने हाथ में लेकर के उसका तौल लिया था और कहा ठीक है। और इसके बाद में उन्होंने रामदयाल बाबू को नरेंद्र के बारे में पूछा था कि वो कैसा है, बहुत दिन यहाँ आया नहीं, उसको आने के लिए एक बार कहना। फिर उसके बाद में कुछ समय बीत गया धार्मिक चर्चा में, और फिर सभी लोग सोने गए। तो रामदयाल बाबू और बाबूराम महाराज बाहर के बरामदे में सो गए और ठाकुर और राखाल महाराज अंदर में कमरे में सो गए। उसके बाद में देखा गया कि अचानक ठाकुर उठ करके रामदयाल बाबू के पास में आते हैं और उनको बोलते हैं कि सो गए। बोले कि देखो, नरेंद्र यहाँ पर बहुत दिन से आया नहीं है, उसको बिना देखे मेरे हृदय में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अंगोछा निचोड़ करते हैं जल शून्य करने के लिए, तो वैसा मेरा हृदय जो है मरोड़ रहा है। वो साक्षात नारायण है, सत्वगुणी आधार है, इसलिए उसको बिना देखे मैं रह नहीं सकता, तुम एक बार उसको आने के लिए बोलो। रामदयाल बाबू ठाकुर के इस बालक स्वभाव के बारे में परिचित थे, इसलिए उन्होंने उनको आश्वासन देके कहा कि वो ज़रूर जाकर के दूसरे दिन नरेंद्रनाथ को खबर दे देंगे। फिर ये बात क्रम चलता रहा। थोड़ी थोड़ी देर बाद में ठाकुर में उठ करके उनके पास आकर के यही बात बोलते रहे। और ये करने के बाद में बाबूराम महाराज कहते हैं कि उनकी इस प्रकार की कातरता या उनका प्रेम उस नरेंद्रनाथ के प्रति देख करके उनको लगा कि ठाकुर कितना इससे प्रेम करते हैं, और जिससे प्रेम करते हैं वो कितना कठोर है कि वो एक बार भी आकर के उनसे मिलता नहीं। और इसीलिए ऐसे ही और एक ठाकुर के जो शिष्य थे
वैकुंठनाथ सान्याल, वो भी इस प्रकार से ठाकुर के पास जब जाते थे तब ठाकुर पूरी तरह से प्रशंसा में नरेंद्रमय मानो हो गए थे। उनके पास में नरेंद्र के बारे में सभी प्रकार की प्रशंसा उन्होंने नरेंद्र की थी और कहा था कि मैं उसके बिना रह नहीं सकता। और इसीलिए वो कहते थे कि ठाकुर जब उनकी जन्मतिथि मनाई जा रही थी उस समय वो उपस्थित थे और बार बार पूछ रहे थे कि नरेंद्रनाथ कब वहाँ पर आएंगे। और जब दोपहर में नरेंद्रनाथ आ गए तब वो उसी के पास बैठ गए और उसके साथ उसको लाड़ प्यार दुलार करके खिलाने पिलाने लगे। तो ये था एक प्रकार का अद्भुत प्रेम नरेंद्रनाथ के प्रति। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इतना प्रेम पाने के बाद भी, इतना प्रेम के अधिकारी होने के बाद भी अपने आप को संयत रखते हुए, अविचल रखते हुए उन्होंने ठाकुर की जो अनुभव थे उनको परीक्षा करना चाहा, सबसे बड़ी बात थी। और उन्होंने भी बड़े आनंद से, नरेंद्रनाथ ने जितनी भी परीक्षाएं उनकी ली थी उन्होंने परीक्षा दे करके उसको उच्च आध्यात्मिक तत्वों के बारे में उपलब्धि कराने के लिए वो आग्रहित रहे। ये एक बड़ी बात थी। अर्थात यथार्थ गुरु के लिए एक यथार्थ शिष्य वहाँ पर मिल गया था। मैंने मतलब कि एक उस अधिकारी की भाव की रक्षा करते हुए उन्होंने आध्यात्मिक तत्वों को उसको देना चाहा, अपनी तरफ से सब कुछ देना चाहा। ये जो अलौकिक संबंध उन दोनों का वहाँ पर रहा था तो वो अभी बराबर चलता रहा। जैसे कि 1881 के बाद में नरेंद्रनाथ भी प्रायः सप्ताह में एक बार या दो बार वहाँ पर दक्षिणेश्वर में प्रायः जाया करते थे और कभी कभी 2-4 दिन वहाँ पर रहते भी थे। और ये लगातार क्रम चलता रहा 1884 तक, जब वो बीए की परीक्षा पास मतलब दे करके जब उनके पिताजी का देहांत हो गया था, उसके बाद से जब अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी जब उनके ऊपर आ गई थी तब उसमें थोड़ा व्यतिक्रम हो गया था। नरेंद्रनाथ के साथ में ये जो उनका अद्भुत व्यवहार था ठाकुर का और जो उन्होंने सिद्धांत बनाए थे, इसके इन्होंने 5 भाग करवाए हैं। पहला ये है कि अपनी अंतर्दृष्टि से और दिव्य दृष्टि से ठाकुर ने जान लिया था कि आध्यात्मिक राज्य के नरेंद्रनाथ एक उच्च कोटि के अधिकारी हैं। उनका जन्म हुआ है उनके प्रधान लीला सहचर के रूप में युग धर्म का प्रसार करने के लिए। दूसरा, इसलिए उन्होंने नरेंद्रनाथ को अपने अलौकिक प्रेम से उनको बांध के रखा था अपने पास। तीसरा, उन्होंने नरेंद्रनाथ की बहुतेरे प्रकार से परीक्षा लेकर के अपनी अंतर्दृष्टि से जान लिया था कि ये सचमुच ही कोई उनका जो महत्व है, उनके जीवन का महत्व जो है और उद्देश्य जो है वो सही है। चौथा, उन्होंने अब जब जान लिया उसके बाद में उन्होंने नरेंद्रनाथ को सुयोग्य शिक्षा भी उसमें दे दी और उस तरीके से एक उपयुक्त यंत्र के रूप में उनको गठित किया था। और फिर शिक्षा की समाप्ति के बाद में, जैसे कि अंतिम समय में ठाकुर का जो काशीपुर में गया है, उस समय में उन्होंने जब नरेंद्रनाथ को उस निर्विकल्प समाधि का अनुभव दे करके उसका अधिकारी बनवाया और उनको बहुत सारे विषयों पर उनकी यानी कि उसका कि कैसे आगे चल करके ये संघ का गठन होगा, धर्म संस्थापन का कार्य कैसे पूरे विश्व में होगा, उसके बारे में उन्होंने उनको तैयार किया था और फिर पूरे संघ का भार जो है उनके ऊपर सौंप दे करके निश्चिंत हुए थे। तो ये 5 भाग है और इन सिद्धांतों पर वो ठाकुर आ गए थे। ये परीक्षा लेने का जो कारण हम लोगों ने देखा था कि ठाकुर चाहते थे कि कहीं भी किसी भी तरह की उनके व्यक्तित्व में या उनके चरित्र में खोट न रह जाए। हालांकि हमने पिछली बार जैसे चर्चा की थी उसमें कहा था कि अगर स्वर्ण के अगर अलंकार बनाने हैं तो उसमें थोड़ी सी खोट मिलानी पड़ती है, थोड़ा सा ये मिलावट होनी चाहिए तब अलंकार बनते हैं। लेकिन ठाकुर के पास तो सत्वगुण का ऐश्वर्य था, तो इसलिए स्वामी जी के भीतर में रजोगुण मिश्रित सत्वगुण यानी कि सत्वगुण की प्रधानता लेकिन उसमें रजोगुण मिश्रित था और इसीलिए वो इतना बड़ा कार्य सब कुछ करने लगे। अभी
यहाँ पर जो एक प्रेमी और प्रेमास्पद का जो इनका खेल था लीला नाट्य में, इसमें एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर ग्रंथकार ने बताई है कि साधारण अर्थ से या प्रापंचिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से जो प्रेम कहा जाता है वो एक तरह का, यानी कि उसमें एक प्रकार की विषयों की गंध रहती है। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रेम था ठाकुर का नरेंद्रनाथ के प्रति, ये उच्च आध्यात्मिक प्रेम था। इसमें अपने प्रेमास्पद को पूर्ण रूप से स्वाधीनता दे करके अपने बनाए रखना। और अगर स्वामी जी ने अगर ये, या अगर कुछ नरेंद्रनाथ ने अगर ठाकुर से कुछ अगर सीखा है इस प्रेम के बारे में, ये दिव्य प्रेम के बारे में, तो ये सीखा है कि अपने प्रेमास्पद को, यानी कि जिससे प्रेम करते हैं उसको पूर्ण रूप से स्वाधीनता दे करके अपना बनाना। ये बहुत मुश्किल बात है। हम लोग साधारणतः व्यवहार में या संसार में देखते हैं कि अपने प्रेमास्पद को कहीं कभी भी कोई प्रेमी स्वाधीनता देना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पर पूर्ण रूप से, क्योंकि ये एक तो दिव्य प्रेम था और ईश्वरीय प्रेम था, और इसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं था, स्वसुख वांछा रहित था। तो अपना स्वार्थ इसमें न रहने के कारण निष्कपट निस्वार्थ प्रेम था। इसीलिए उन्होंने पूर्ण स्वाधीनता उन्होंने नरेंद्रनाथ को दी थी, क्योंकि वो भी एक उच्च कोटि के अधिकारी थे और उनको भी जांचना परखने का पूर्ण अधिकार था। और इसीलिए यहाँ पर ग्रंथकार कह रहे हैं कि हम लोग उस चीज़ की आप लोगों को परिचय देना चाहते हैं। इसीलिए नरेंद्रनाथ के साथ में ठाकुर का जो व्यवहार था उसकी हर प्रकार की चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर प्रवृत्त हुए हैं। अब नरेंद्रनाथ का जो स्वभाव था या उनकी जो सहजात गठन थी, वो थी उनका आत्मविश्वास, उनकी तेजस्विता, उनकी सत्यप्रियता। ये उनकी सहजात थी, स्वाभाविक थी। और इसीलिए लोगों को, जो बाहर के लोग थे, उनको उनके इस स्वभाव के बारे में न जानने के कारण में उनकी गलत धारणा हो जाती थी। कहीं समझते थे कि ये आत्मविश्वास, कहीं उनके वो घमंड समझते थे। उनकी तेजस्विता थी तो उसको कभी कभी औद्धत्य समझते थे। कोई सत्यप्रियता थी, उनको उनका कच्ची बुद्धि का निदर्शन समझते थे। लेकिन लोगों की प्रशंसा प्राप्त करना ये उनका उद्देश्य नहीं था। नरेंद्रनाथ इस लोकमान्यता या लोगों की प्रशंसा के बारे में संपूर्ण रूप से उदासीन थे। और इसीलिए अपना, यद्यपि ठाकुर उनके ऊपर प्रेम करते थे और उनकी प्रशंसा करते थे, लेकिन मन में किसी भी प्रकार का उनके कभी भी अभिमान नहीं आता था। और ग्रंथकार ने यहाँ पर कहा है कि ठाकुर ने उनके सामने भी नरेंद्रनाथ की बहुत बड़ी प्रशंसा की थी। वो कहते थे कि ये सब लड़के अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन नरेंद्रनाथ जैसा यहाँ पर कोई भी नहीं है। जैसे पढ़ने में, गाने बजाने में, स्वाध्याय करने में या बातचीत में, धर्म विषय में, सब प्रकार से वो अग्रगण्य है। रात भर ध्यान करता है और ध्यान करते करते भोर हो जाती है, उसको पता नहीं चलता। वो ध्यान सिद्ध है। ठाकुर कहते थे, बड़े गर्व के साथ कहते थे कि मेरा नरेंद्र में किसी भी प्रकार की खोट नहीं है। अगर बजा न करके देखना चाहते हो तो बजाओ, बजा करके देखो। दूसरे लड़कों को देखो तो उनकी एक एक चीज़ को हासिल करने के लिए उनकी मानव शक्ति निकल जाती है। वो ब्राह्म समाज में जाता है, लेकिन बाहर के ब्राह्म समाज के सदस्यों तरह नहीं है। वो सचमुच ही यथार्थ ब्रह्मज्ञानी है और निराकार का अधिकारी है, ऐसा ठाकुर कहा करते थे। इतनी प्रशंसा सुनने के बाद में ग्रंथकार के मन में आता है कि ये कौन है नरेंद्रनाथ। तो ठाकुर को जब पूछते थे तब उन्होंने कहा था कि वो शिमला मोहल्ला में रहता है, दत्त परिवार का लड़का है। तो इसके पहले कि ये ठाकुर, यानी कि ठाकुर के द्वारा प्रशंसित नरेंद्रनाथ से मिलने के लिए ग्रंथकार जाने के पहले उनकी मुलाकात हो गई थी, उसका ही उल्लेख यहाँ पर उन्होंने किया है। लेकिन वो अलग पार्श्वभूमि पर हुई थी। एक बार ग्रंथकार स्वामी शारदानंद जी महाराज अपने एक बाल्य मित्र जो था उनसे मिलने के लिए उसी मोहल्ले में, शिमला में ही वहाँ पर गए थे। वो उनका जो बाल्य मित्र था वो उसका काफ़ी करीबी दोस्त था, लेकिन आगे चल कर के फिर उसके स्वभाव में परिवर्तन आया था, बहिर्मुखी वृत्ति हो गई थी और आचरण भी बिगड़ गया था।
तो इसीलिए उसकी सच्चाई जानने के लिए अपने एक दोस्तों के साथ में शारदानंद जी महाराज उसके घर गए थे। अब घर में जा कर के वहाँ पर उन्होंने खबर भिजवाई, तो और वो वहाँ पर बैठक खाने में बैठे ही थे कि एक अचानक एक युवक वहाँ पर आता है और निसंकोच रूप से वहाँ पर आकर के इधर उधर घूम करके फिर एक जगह बैठ जाता है। बैठ करके अपने ही धुन में गाना गा रहा है, यानी कि भजन गा रहा है। उसमें से कुछ शब्द उनको सुनाई पड़े, इसलिए उनको लगा कि ये कोई कृष्ण विषय गीत है। साफ उनके वस्त्र है, वेशभूषा केशभूषा देख करके उनको लगा कि ये बहुत ही यानी कि इस प्रकार के लड़के के साथ में उनका दोस्त मिल गया है, इसलिए उनके आचरण में बदलाव आया है, ऐसा उन्होंने समझ के रखा था। और फिर उनकी तरफ यानी कि जो वहाँ पर ये लोग बैठे थे उनकी तरफ उस युवक ने ध्यान भी नहीं दिया, वो अपनी धुन में बैठे हुए थे। फिर उसके बाद में वो जो उसका बाल्य मित्र जो था वो वहाँ पर आ गया, और यद्यपि बहुत सालों के बाद में वो ग्रंथकार से मिल रहे थे शरद महाराज से, लेकिन दो एक वार्तालाप में ही उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया और जा कर के नरेंद्र नाथ यानी कि उस युवक के साथ में वो बातचीत करने लगे। और बातचीत करने लगे तब वो विषय था, चर्चा का विषय था कि उच्चांग का साहित्य जो है वो यथार्थ भाव प्रकाशक होगा, इस पर चर्चा उनकी चल रही थी। तब उन्होंने नरेंद्र नाथ ने यानी कि उस युवक ने अपने विचार वहाँ पर रखे थे, और उसमें उन्होंने कहा था कि जो जीवन के जो उच्च आदर्श है उनको जो अपने जीवन में लाना चाहता है उसको प्रायः देखा जाता है कि समाज से अलग रहना पड़ता है, और वो जब अपने जीवन में लाता है और अपने जीवन में उतारता है तभी उसके द्वारा जो साहित्य की रचना होती है उसको ही उच्चांग साहित्य कहा जाता है। और इसीलिए ऐसे व्यक्ति बहुत इस समाज में बहुत विरल रहते हैं। ऐसे एक ही व्यक्ति को मैं आज तक मिला हूँ, उनका नाम है श्री राम कृष्ण परमहंस, वो है दक्षिणेश्वर के। अभी युवक से बातचीत वार्तालाप चल रहा था। शरद महाराज और उनके दोस्त वहाँ पर बैठे हुए सब सुन रहे थे, लेकिन उनका ये सब सुनने के बाद में उनको लगा कि ये जो बोल रहा है और ये उनका जो व्यवहार है उसमें कोई तालमेल नहीं लग रहा है। खैर वहाँ से विदाई लेकर के वो जब चले गए, फिर उसके बाद में जब विशेष रूप से प्रशंसित नरेंद्र नाथ के साथ में मिलने के लिए जब उनको घर में गए, तब देखा कि जिस युवक के बारे में उन्होंने गलत धारणा बनाई थी वो यही युवक नरेंद्र नाथ थे। और नरेंद्र नाथ के एक और स्वभाव के बारे में यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो कभी गतानुगतिक पसंद नहीं करते थे, जिसको हम लोग कहते हैं मोनोटोनस, कभी पसंद नहीं करते थे। क्योंकि एक तो भीतर में बहुत असाधारण उनकी मानसिक शक्ति थी, बहुत आत्मविश्वास उनके भीतर में था, और स्वाधीन आचरण उनका था। और इसीलिए और उनको कोई किसी एक तरह का बेपरवाह जो भाव रहता है वो उनमें था, क्योंकि उनको लोक मान्यता से कुछ लेना देना नहीं था, किसी की प्रशंसा से उनको कुछ लेना देना नहीं था। और इसी के कारण ठाकुर सबके सामने उनकी प्रशंसा करते थे, यहाँ तक कि उनके सामने भी उनकी प्रशंसा करते थे। लेकिन वो अच्छी तरह से जानते थे कि उस प्रशंसा से उनके मन में किसी भी प्रकार का अहंकार या अभिमान नहीं आएगा, क्योंकि जानते थे कि इस दुर्बलताओं के बहुत ऊंचे स्तर तक वो नरेंद्र नाथ का मन विचरण करता है। एक बार घटना है कि जैसे ठाकुर के पास में ब्राह्मण समाज के नेता केशव चंद्र सेन या विजय कृष्ण गोस्वामी और शिवनाथ शास्त्री वगैरह बैठे थे, उसी सभा में नरेंद्र नाथ भी वहाँ पर बैठे हुए थे। और वहाँ जब उनके पास में बैठ करके जब ठाकुर उनकी तरफ देख रहे थे, तब नरेंद्र नाथ की वो पीड़ उन्होंने देखा था। और फिर जब सभा भंग हो गई थी, तब ठाकुर ने उनके नरेंद्र नाथ के भीतर में जो देखा, वो बोल रहे थे कि देखा कि जिस एक शक्ति के कारण केशव चंद्र जगत विख्यात हो गया है, ऐसी 18 शक्तियाँ नरेंद्र नाथ के भीतर में पूर्ण मात्रा में विद्यमान है। और केशव और विजय के भीतर में अगर एक ज्ञान का अगर दीपक जल रहा है, तो नरेंद्र नाथ के भीतर में ज्ञान सूर्य उदित हुआ है, और जिससे पूरा माया मोह का लेश पर्यंत वहाँ पर उन्होंने अपसारित कर दिया है। यानी किसी भी प्रकार की मोह का कोई चिन्ह वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ा। इस प्रकार की उच्च प्रशंसा सुनने के बावजूद भी नरेंद्र नाथ के मन में
किसी भी प्रकार की यानी कि अहम भाव या अभिमान नहीं आया। साधारण व्यक्ति होता तो अभिमान से फूल जाता, लेकिन नरेंद्र नाथ उस उच्च कोटि के थे, इसलिए उनके मन में वो अभिमान नहीं आया। लेकिन उन्होंने ठाकुर के इस कथन का प्रतिवाद किया और कहा कि आप किसके साथ मेरी तुलना कर रहे हो? कहाँ ये केशव चंद्र सेन विख्यात है, विजय कृष्ण गोस्वामी साधक प्रवर है, और मैं तो एक कॉलेज में जाने वाला विद्यार्थी हूँ। मेरे साथ कैसी, इनके साथ मेरी कैसी तुलना हो सकती है? ठाकुर बहुत प्रसन्न होकर के कहने लगे, मैं क्या करूँ, मुझे जो माँ दिखाती है वैसे ही मैं देखता हूँ और फिर बता रहा हूँ। ठाकुर की इस बात को नरेंद्र नाथ कभी ग्रहण नहीं करते थे कि माँ ने दिखाया है, माँ ने बोला है, या माँ की बात है। हम लोग सब पढ़े हुए हैं ठाकुर ये स्वामी जी का चरित्र, नरेंद्र नाथ का चरित्र, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये नरेंद्र नाथ की ये जो यानी कि ये उनका जो ये जो स्वभाव था वो कभी शरीर मन वचन कर्म से कभी वो मिथ्या नहीं कह सकते। इसलिए ठाकुर का बालक स्वभाव जो था, तो इसलिए कभी कभी जब नरेंद्र नाथ उनके साथ में प्रतिवाद करते थे तब वो कहते थे कि नरेंद्र तो झूठ नहीं बोल सकता। तो इसलिए तुरंत वो माँ के मंदिर में जाते थे और माँ को पूछते थे कि इस प्रकार से वो बोल रहा है। लेकिन माँ भी उनको आश्वासन देकर के कहती थी कि अभी नहीं मान रहा है, लेकिन बाद में ज़रूर ही वो मानेगा। और इसलिए ठाकुर के इन अनुभवों को भी उन्होंने ये कहा था कि हो सकता है कि आपके मस्तिष्क के ख्याल है, ये कैसे दर्शन हो सकते हैं आपको। और इसलिए वो कहा करते थे कि मैं माँ की ही बात उसको मानता हूँ। एक बार ठाकुर के पास में नरेंद्र नाथ बहुत दिन तक नहीं आए थे, और इसीलिए ठाकुर बहुत बड़े व्याकुल होते थे। तो उनको देखने के लिए एक बार वो ब्राह्मण समाज में की जो सभा थी उसमें बिना आमंत्रित होकर के वहाँ पर गए थे, क्योंकि जानते थे कि जो ब्राह्मण समाज की जो सभा होती है उसमें नरेंद्र नाथ हमेशा जाया करते हैं और ध्यान करते हैं, ये उन्होंने सुन के रखा था। हालांकि इसमें एक व्यतिक्रम ये है कि नरेंद्र नाथ ने जैसे स्वयं ही बाद में इसके बारे में कहा है कि जो ब्रह्मविद यानी कि इस प्रकार के अवतार पुरुष या अधिकारी संपन्न महापुरुष जो रहते हैं, उनके लिए स्थूल रूप से अपने शिष्यों को मिलने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। अपनी ये तो भागवतिक विधान रहता है, तो इसलिए वो कहीं भी किसी भी तरह से सूक्ष्म रूप से या इसमें जा कर के वो उसके पास जा कर के उसको वो या तो स्वप्न में हो या तो सूक्ष्म रूप से जा कर के उसको उपदेश आदि दे कर के सब कुछ उसको दे कर के पूर्ण करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो इसमें स्वयं उनकी उक्ति है नरेंद्र नाथ की, मैं अपने कमरे में सोया हूँ, भीतर में ये लगा करके यानी कि दरवाज़ा बंद करके सोया हूँ, देखा कि वहाँ पर आकर के ठाकुर उपस्थित हुए और उन्होंने मेरे भीतर जो था उसको आकर्षण करके दक्षिणेश्वर ले चले गए, और वहाँ जा कर के उन्होंने मुझे उपदेश दे करके बहुत सारी बातें बता करके फिर मुझे यहाँ पर छोड़ दिया। लेकिन स्थूल रूप से अगर देखें तो वो अपने कमरे में सो रहे थे। तो इसके लिए ये विधान नहीं है कि कोई ब्रह्मविद गुरु जो रहता है या इस प्रकार का आधिकारिक महापुरुष जो रहते हैं उनके लिए स्थूल रूप से मिलना कोई बड़ी बात नहीं रहती। अगर नहीं मिल पाते तो भी भागवतिक रूप से इस प्रकार से सूक्ष्म रूप से जा कर के बहुत अपने शिष्य को मिल ही लेते हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिक जगत का नियम है कि जब गुरु पूर्ण रूप से तैयार रहता है और कोई अगर शिष्य वो भी तैयार है तो आदान प्रदान जो है वो अपने आप हो जाता है, भले ही वो पास में बैठा हो भले ही वो दूर बैठा हो। तो ये एक भागवतिक नियम रहता है। अब इसके ऊपर कोई शास्त्र या कोई विज्ञान इसमें काम नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अनुभव लोगों को जो आते हैं इसमें, तो उसमें समझ में आता है कि क्योंकि एक तरह से ये रहता है कि गुरु तत्व सब जगह है, अखंड मंडलाकार है, तो ज़रूरत नहीं कि एक ही जगह से उस शिष्य का आध्यात्मिक कल्याण हो, तो कई जगह से हो सकता है और उसके लिए कोई किसी स्थूलता की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये उस आध्यात्मिक यानी कि उस भागवतिक विषय होने के कारण में हम लोगों के बाहर सामर्थ्य की बाहर की बात है।
इसीलिए उन्होंने कहा था कि ठाकुर यहाँ पर जब उनको मिल नहीं पाए थे तब उनके इस सभा में वहाँ पर गए थे। अब संध्या के समय सभा हो रही थी, उस समय ठाकुर स्वयं किसी को लेकर के वहाँ पर गए थे और देखा कि वहाँ जो ब्राह्म भक्त बैठे थे उन्होंने किसी ने उनको यानी कि स्वागत नहीं किया और वो ये नहीं किया। ऊपर से उनको आते हुए देख करके बहुत सारे ब्राह्म समाज के सदस्य थे, वो भीड़ करने लगे। अब ठाकुर को वहाँ पर ठीक तरह से लेने के लिए मुश्किल हो गया कि मैं बिठाने के लिए, तो इसलिए स्वामी जी यानी कि नरेंद्र नाथ वहाँ से उठ करके देखा कि ठाकुर स्वयं वहाँ पर आए हैं और ऊपर से ऊपर उन्होंने वहाँ पर की जो गैस बत्तियाँ वगैरह जो थी उन्होंने बुझा दी थी। तो बड़ी मुश्किल से नरेंद्र नाथ ने उनको वहाँ से निकाल करके अपने साथ लेकर के बाहर आए थे और नरेंद्र नाथ को लेकर के वो दक्षिणेश्वर ले गए, ठाकुर उनको ले गए। और रास्ते में नरेंद्र नाथ उनको बोलते रहे कि आप इसलिए ऐसे क्यों मेरे पास वहाँ पर आए कि मेरी वजह से आपको वहाँ पर अपमान सहन करना पड़ा, कष्ट सहन करना पड़ा। लेकिन ठाकुर उस अपमान की और उस कष्ट की कोई बात ही नहीं कहे, उनको इसी में खुशी थी कि नरेंद्र नाथ उनके साथ में ये है। तो इसीलिए वो कहते थे कि नरेंद्र नाथ बाद में कि मेरे प्रति इतना स्नेह होने पर भी जब भी मैं उनके पास में जा कर के उनको कोई बात कठोरतापूर्वक या तीव्र भाव से मैं उनको समझाता था तब वो उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देते थे। तो वो बोलते थे कि और नरेंद्र नाथ भी उनको कभी कभी बोलते थे कि देखिए आपकी अवस्था भी कहीं राजा भरत की तरह न हो। राजा भरत की हिरण का चिंतन करते करते अगले जन्म उसका हिरण हो गया, तो आप भी नरेंद्र नरेंद्र करते हैं, कहीं आपकी भी अवस्था ऐसी न हो जाए। लेकिन बालक स्वभाव के ठाकुर जब माँ के पास गए और उन्होंने पूछा तब माँ ने उनको बताया था। और फिर उसके बाद में जो आकर के नरेंद्र नाथ को बोलते हैं कि अब से मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, माँ ने मुझे समझा दिया है कि तुम लोगों के भीतर मैं नारायण देखता हूँ इसलिए प्यार करता हूँ, और जिस दिन नारायण नहीं देखूँगा उस दिन मैं तेरा मुंह भी नहीं देख पाऊँगा। तो ये भगवत दृष्टि जो थी ठाकुर की, इसी के कारण में समझ में आता है कि ये पूरी तरह से ईश्वरीय प्रेम था। ये अलौकिक संबंध जो ये था इसमें नरेंद्र नाथ के प्रति ठाकुर का जो विश्वास था वो इस प्रेम के उसका आधार था। नरेंद्र नाथ कभी भी किसी भी तरह से यानी कि कुछ भी नियमों का अगर उल्लंघन करे तो उसमें कोई दोष नहीं मानते थे ठाकुर। अगर वही नियमों का उल्लंघन उनके दूसरे शिष्य करे तो उनको तुरंत डांट फटकार देते थे। ठाकुर कहा करते थे कि नरेंद्र नित्य सिद्ध है, ध्यान सिद्ध है और भीतर में सर्वदा ज्ञान का अग्नि प्रज्वलित रहने के कारण में किसी भी प्रकार के दोष जो है, मायाकृत प्रपंच के द्वारा आने वाले दोष जो है उन सबको भस्म कर देता है। ज्ञान खड्ग के द्वारा वो सबको काट दे सकता है। इसीलिए उसके लिए कोई नियम या अनुशासन उसके लिए नहीं था। यहाँ पर कि जैसे कोई और भक्तगण आए हैं जो ठाकुर के बहुत सारी चीज़ें निवेदित करते थे, उसमें वो ठाकुर कहा करते थे कि एक थोड़ी सी चीज़ दिए उसमें भी मानो 10-12 ठो कामना लगा करके दे देते हैं। तो ऐसी चीज़ें वो ग्रहण नहीं करते थे, ना किसी को खाने देते थे, लेकिन बोलते थे कि नरेंद्र को खिलाओ, उससे खाने से कोई हानि नहीं होगी। इसी प्रकार से एक बार नरेंद्र किसी बाहर में जाकर के कोई निषिद्ध खा करके आए थे और उन्होंने ठाकुर को बताया था कि मैंने ऐसे ऐसी बात यानी की है कि खाया है। तब ठाकुर ने कहा कि तुमने खाया इसमें कोई दोष नहीं है, तो क्योंकि तुमको वो दोष नहीं लगेगा, लेकिन ये जो सामने बैठे हुए हैं दूसरे भक्त लोगों को तरफ देख करके उन्होंने कहा कि इसमें से अगर कोई आकर के खा करके आता तो मैं उसको छू भी नहीं सकता था। तो इस प्रकार का विश्वास उनके भीतर में था और इसीलिए वो उन नरेंद्र नाथ के प्रति यानी कि उनका भाव या नरेंद्र नाथ के साथ में उनका जो व्यवहार था उसमें एक प्रकार की अलग ही उनको ये दी जाती व्यवहार हो जाता था। और जानते थे कि ये एक उच्च अधिकारी है, इसलिए कभी कभी उनके पास आने वाले जो भक्त लोग थे उसमें से जैसे मास्टर महाशय है, मास्टर महाशय को एक बार वो आए थे ठाकुर के पास में, तब नरेंद्र नाथ को लेकर के बोले तुम लोग दोनों
एक बार तर्क करो, यानी कि बातचीत करो और मैं सुनूंगा। तो दोनों में वार्तालाप हुआ था, लेकिन नरेंद्र नाथ की बात को लेकर के ठाकुर बोले थे कि मास्टर ज़्यादा पढ़ा है तो ठीक है, 3.5 पास बोलते थे, 3.5 पास, और तुम नरेंद्र नाथ उस समय 2.5 पास थे, 2.5 मतलब वो ग्रेजुएशन की दृष्टि से। तो बोलते हैं कि इतना पास करने के बावजूद भी मास्टर उसकी बात ठीक तरह से बात नहीं कर पा रहे हैं। वैसे ही और एक भक्त प्रवर थे श्री केदारनाथ चट्टोपाध्याय, उनके पास में भी उसी प्रकार से वो पूरी तरह से भक्त थे, और वो उनके साथ में भी नरेंद्र नाथ का तर्क लगा करके वो चुपचाप देखते रहते थे, हास परिहास करते थे और कहते थे कि केदार के जो तर्क हैं वो नरेंद्र नाथ ने काट दिए, पूरी तरह से काट दिए। और बहुत जगह पर नरेंद्र नाथ को खुद पूछते थे कि इसमें क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। लेकिन एक बात थी कि जो नरेंद्र नाथ का जो आत्मविश्वास या उनके भीतर में जो पुरुषार्थ था, उसके कारण में ये प्रार्थना या भगवत भाव के लिए या भगवान के पास में रोना, ये सब चीज़ें जो थी तो उसको वो ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, और इसलिए कहते थे कि दृढ़ संकल्प और उद्यम, उसके द्वारा ही ये सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि ये बात बाद में उन्होंने बदल दी थी, क्योंकि जब तक उनको अपने बाहर की वास्तवता का जब तक उनको परिचय नहीं लगा, जैसे कि उनके पिताजी का शरीर चला गया और उसके बाद में वो विकट परिस्थिति से जब गुजर रहे थे, अगर ये परिस्थिति उनकी अगर नहीं आती तो शायद ही उनका चित्त द्रवित नहीं हो पाता। क्योंकि एक पुरुषार्थ जो रहता है और इतना आधिकारिक पुरुष जब है, तो उसी पुरुषार्थ के द्वारा वो अपने उद्देश्य को तो हासिल कर सकता है, लेकिन जो हृदय द्रवित होना चाहिए, यानी कि जीवन मुक्त अवस्था के बाद में भी लोगों के लिए जो उसका चित्त द्रवित होना चाहिए, वो केवल उसी घटना के बाद में उनका हुआ था। इसलिए वो यद्यपि इस प्रकार से रोना धोना या प्रार्थना करना पहले पसंद नहीं करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उस चीज़ को वो मानने लगे थे। ब्राह्म समाज में जाते थे, इसीलिए उन्होंने दस्तखत भी किया था। उनकी आज्ञा पत्र जो रहता है, प्रतिज्ञा पत्र, उसमें जैसे उनके नियम के अनुसार में निराकार ईश्वर की ही उपासना करेंगे, ध्यान धारणा करेंगे आदि। राखाल महाराज भी उसी समय आते थे, तो नरेंद्र नाथ उनको देख करके बहुत खुश हो गए। दोनों में बहुत दोस्ती थी, और उन्होंने भी उनके प्रभाव में आकर के राजा महाराज राखाल महाराज ने भी ब्राह्मण समाज में अपना नाम लिखवाया था और प्रतिज्ञा पत्र पर दस्तखत किए थे, और उसमें कि जैसे निराकार ईश्वर की ही उपासना हम लोग करेंगे। लेकिन ठाकुर के पास में आने के बाद में राखाल महाराज तो स्वभावतः ही साकार रूप से, यानी कि उनका हृदय तो ऐसे ही द्रवित था, और वो साकार उपासना के ही ये थे, मतलब उनको अनुराग था उसमें। ठाकुर के पास आकर के वो स्वाभाविक उनके भीतर में विशेष रूप से प्रकट हो गया। जब देखा कि राखाल ठाकुर के पास साथ में जाकर के मंदिर में जाकर के प्रणाम कर रहा है, तब नरेंद्र नाथ ने उसको टोका था कि ब्राह्म समाज की जिसमें तुमने दस्तखत किया है उसमें तो तुमको ये करना चाहिए था, निराकार की उपासना करना चाहिए, तुम जा कर के यहाँ पर प्रणाम कर रहे हो। लेकिन दोनों में, क्योंकि ठाकुर चाहते नहीं थे कि इस प्रकार से किसी का भाव नष्ट हो जाए, ये एक बड़ी बात ठाकुर जानते थे, इसलिए उन्होंने नरेंद्र नाथ को कहा था कि जिस भाव से वो चल रहा है उसको चलने दो, किसी का भाव हम लोग नष्ट नहीं करना चाहिए। और नरेंद्र नाथ को उत्तम अधिकारी जान करके ही ठाकुर उनको पहले से ही अद्वैत भाव की यानी कि शिक्षा देते थे, जैसे कि अष्टावक्र संहिता है, और अध्यात्म रामायण में जैसे पूर्ण अद्वैत भाव से पूर्ण जो अगर वो जो कोई का बात हो तो उसको पढ़ने के लिए बोलते थे। हालांकि नरेंद्र नाथ का इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं था। वो बोलते थे कि ये तो एक प्रकार की नास्तिकता है, इन लोगों का दिमाग बिगड़ गया है, इसलिए कह रहे हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सृष्टिकर्ता हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, ये कभी संभव हो सकता है। स्पष्टवादी थे, इसलिए और ठाकुर भी उसको उस स्पष्टवादिता को पसंद करते थे। इसलिए कहा कि ठीक है, ऋषि मुनियों को क्यों तुम दोष दे रहे हो, तुम अगर तुमको पसंद नहीं है तो तुम मत लो, लेकिन मैं तो तुमको थोड़ी ही पढ़ने के लिए कहता हूँ, वो मेरे लिए तुम पढ़ो।
ऐसा करके कि उससे पढ़वाते थे। तो वो किताबें जो दूसरे लोगों को पढ़ने के लिए मना करते थे, वही तो नरेंद्र नाथ से वो पढ़वाते थे। वहाँ एक ऐसा कैरेक्टर था, चरित्र था, जिसका नाम था प्रताप चंद्र हाजरा। ये हाजरा महाशय जो थे, ठाकुर जहाँ उनको कहते थे कि जैसे भगवान की लीला में जैसी जटिला कुटिला रहती है, वैसे ये हाजरा भी उसी में थे। उनको एक साधारण संसारी मनुष्य जैसा रहता है, वैसे ही हाजरा महाशय थे। और हो सकता है बहुत पूर्व जन्म की कोई पुण्य या कुछ ऐसा ये रहा हो कि जिसके कारण ठाकुर के पास में बैठने का या वहाँ पर रहने का उनको मौका मिला था, अवसर मिला था। और वहाँ पर बैठ करके वो ठाकुर के साथ में मिलते थे, लेकिन ठाकुर की हर बात वो ग्रहण नहीं करते थे। और ठाकुर के पास जो भी लोग वहाँ पर आया करते थे, उनको ज़्यादातर वो बोलते थे कि ये तो कोई अच्छे तरह से साधु नहीं हैं और उनकी बात कोई लेने लायक नहीं है। और इसलिए ठाकुर इस बात को जानते थे, इसीलिए बोलते थे कि हाजरा की बनिया बुद्धि है, उसकी बात को कभी सुनना नहीं, ऐसा ठाकुर अपने भक्तों को बताते थे। और लेकिन इसमें एक व्यतिक्रम ये था कि नरेंद्र नाथ जो थे वो उनके पास जा कर के बैठते थे और नरेंद्र नाथ के बात को कभी उन्होंने तर्क नहीं किया हाजरा महाशय ने। और हाजरा महाशय ने कभी सब नरेंद्र नाथ जो भी कहते थे, जो भी बात करते थे, वो हाजरा महाशय पूरा मन दे करके सुनते थे। और इसीलिए दोनों में थोड़ी सी रिद्धता थी। तो इसलिए भक्त लोग कहते थे कि नरेंद्र नाथ हाजरा महाशय के फ्रेंड हैं। और हाजरा महाशय को लेकर के बहुत सारी हम लोग वचनामृत में भी पढ़ते हैं वहाँ पर। और एक बार उन्होंने हाजरा महाशय को पूछा भी था नरेंद्र नाथ की उपस्थिति में कि बताओ हम लोगों में किसका कौन सा कितना सत्वगुण है, बताओ। थोड़ा सा हास परिहास के छल में पूछा था। तब हाजरा महाशय बोलते हैं कि नरेंद्र नाथ में 16 आना सत्वगुण है और मुझ में 17 आना है, यानी उससे भी ज़्यादा है। और कहते थे कि ठाकुर ने जब पूछा कि मुझ में कितना है, तो बोलते थे तुम में 12 आना है, अभी भी कुछ बाकी है तुम में। तो ये हास परिहास का विषय था। तो ऐसा एक कैरेक्टर यहाँ पर इनके पास था। और केवल नरेंद्र नाथ की वजह से ये हाजरा महाशय यानी कि पूरे तर गए थे, ऐसा कहा जा सकता है। नरेंद्र नाथ के मुंह से जो कुछ है सो तू ही है, ये सुनने को ठाकुर बहुत पसंद करते थे। एक बार की बात है कि जब अद्वैत ज्ञान की यानी कि जीव ब्रह्म का ऐक्य जो है उसके बारे में जब ठाकुर नरेंद्र नाथ को बता रहे थे, तो नरेंद्र नाथ वहाँ बैठ कर के पूरी अच्छी तरह से उस बात को सुन लिया। लेकिन सुनने के बाद में वो बाहर आकर के बरामदा में जहाँ हाजरा महाशय बैठे थे उनके पास आ गए। और फिर वहाँ जा कर के वो दोनों मजाक कर रहे थे। बोले ये क्या कभी संभव है कि सब कुछ ईश्वर है, लोटा भी ईश्वर है, कटोरी भी ईश्वर है, और जो कुछ सब दिखाई पड़ रहा है वो ईश्वर है। दोनों परिहास करते हुए ज़ोर से हंसने लगे। ठाकुर अंदर में कमरे से सब कुछ सुन रहे थे और नरेंद्र की और दोनों की हंसी सुन करके फिर वह बाहर आए और उन्होंने तुम लोग क्या चर्चा चल रही है, क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कह करके उन्होंने नरेंद्र को स्पर्श किया था। और जो स्पर्श हो गया उससे नरेंद्र नाथ कहते हैं कि उनके भीतर में अपूर्व भावांतर हो गया था। देखने लगे कि सब कुछ जो दिखाई पड़ रहा है वो सब कुछ ईश्वर है। समस्त ब्रह्मांड में सब कुछ जो है ईश्वर ही दिखाई पड़ने लगा। फिर वो देखने लगे कि देखते हैं कितने देर तक ये अनुभूति उनको रहती है। तो उस भावावेश जो उनको था वो उस दिन तक पूरा वैसे की वैसे रहा। घर लौट आए, वहाँ पर भी देखा सब ईश्वर है। खाने के लिए बैठे तो थाला, अन्न परोसने वाला जो खा रहा है वो सब कुछ ईश्वर दिखाई पड़ रहा है। होश में यानी कि खा रहे हैं तो अचानक रुक गए तो रुक ही गए, फिर खाने के लिए माँ ने कह दिया। तो इस प्रकार से खाते पीते सोते जागते कॉलेज जाते समय सभी जगह में ये भाव पूरी तरह से उनके इसके ऊपर में छाया रहा। वो बोलते थे कि जैसे रास्ते से जा रहा हूँ, सामने से घोड़ा गाड़ी आ रही है, लेकिन मन नहीं हो रहा है उसमें के सामने से हट जाऊँ क्योंकि वो भी ब्रह्म है, ऐसा सोच करके। हेदुआ पुष्करणी जो थी वहाँ पर
उसके पास में जो रेलिंग थे लोहे के, उसके ऊपर अपना सर पटक करके देखते थे कि क्या यह सत्य है या चिन्मय है। तो इस प्रकार की अनुभूति उनकी, और एक दो दिन नहीं, कहा जाता है कि करीबन एक महीने तक ये अनुभूति उनकी ऐसी रही थी। और उसके बाद में उन्होंने कभी इसके ऊपर संदेह नहीं किया था, इस अद्वैत तत्व के ऊपर, क्योंकि उन्होंने देखा कि चराचर सृष्टि में वो जो ठाकुर जिसको बोल रहे थे या उनकी जिस अद्वैत भाव की जो चर्चा कर रहे थे वो पूर्ण रूप से व्याप्त है। और इसीलिए ये जो था, ये अद्वैत तत्व का जो था, ये अनुभूति का विषय होने के कारण में ही उन्होंने उसको ग्रहण करने में समर्थ हुए थे। हालांकि हम लोग यानी कि बाकी किसी को ही, ठाकुर के जो बाकी शिष्य थे उनमें से इस प्रकार का किसी को स्पर्श करके वगैरह अनुभूति तो बहुत सब कुछ दी है, लेकिन एक बात तो यहाँ पर है कि केवल मात्र स्वामी जी को ही, नरेंद्र नाथ को ही उन्होंने अद्वैत भाव का अधिकारी समझा था। बाकी और किसी को उन्होंने अद्वैत ज्ञान का उपदेश दिया है प्रकट रूप से हम जानते नहीं हैं। तो इसीलिए वो कहा करते थे कि ये केवल एकमात्र उसका अद्वैत तत्व का अधिकारी जो है वो एकमात्र नरेंद्र नाथ है। और इसी प्रकार से उनका ठाकुर के साथ में जो ये वार्तालाप और ये था धीरे धीरे घनिष्ठता पूर्वक, वो जब, क्योंकि अनुभूति को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, ठाकुर तो सत्य में प्रतिष्ठित थे और सत्य को कोई उपहास करके उड़ा नहीं दे सकता। तो इसलिए ये सत्य उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया, इसलिए अब उनके पास में उपहास करने के लायक कुछ नहीं रहा। और ठाकुर तो चाहते ही थे कि ये परम सत्य को समग्र रूप से नरेंद्रनाथ ग्रहण करें, तब उनकी ये जो विशाल दृष्टि उनकी बन जाएगी, क्योंकि उनका जो भी दृष्टिकोण रहेगा वो सब समय सार्वजनिक, सार्वकालिक, सार्वभौमिक और सार्वदेशिक सब तरह से रहेगा। नहीं तो फिर वो संकीर्णता आ जाएगी, एक संकीर्णता दल की सृष्टि हो जाएगी, संप्रदाय की दृष्टि हो जाएगी, सांप्रदायिकता आएगी। ये ठाकुर नहीं चाहते थे। इसीलिए पूरी तरह से उनको तत्व को, यानी कि अद्वैत तत्व को या सत्य को, परम सत्य को समग्र रूप से उनको अनुभव करवाना चाहते थे इस घटना से। तो शेष चर्चा अगले रविवार को करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।